मस्कट में अरागची और विटकॉफ की बातचीत को लेकर यह पहली बड़ी खबर। करीब आधे घंटे से बातचीत की टेबल पर अरागची और विटकॉफ। वहीं अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधियों में यह बातचीत ही इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची। ओमान के मस्कट से आ रही तस्वीरें और आधा घंटा हो चुका है। आधे घंटे पहले शुरू हुई इस बातचीत के जरिए बहुत कुछ साफ हो जाएगा, क्योंकि दोनों अपने अपने स्तर पर सैन्य तैयारी कर चुके हैं। लेकिन उसी सैन्य तैयारी के बीच दोनों के आमने सामने होने का मतलब बहुत बड़ा है, मायने बदल जाते हैं। क्योंकि खamenei को लेकर भी क्या कोई फैसला होगा? खamenei को लेकर इसलिए क्योंकि चेंज ऑफ रिजीम की ये कोशिश के तहत बातचीत हो रही है। हालांकि विटकॉफ के साथ सेंटकॉम के एडमिरल भी इस बैठक में शामिल हैं और एडमिरल ब्रैड कूपर मीटिंग में शामिल है। अरागची के साथ ईरानी प्रतिनिधिमंडल मौजूद है। आपको बता दें कि यहां अमेरिका इस मकसद के साथ अभी तक आगे बढ़ा था कि वो ईरान में बदलाव करेगा, लेकिन खamenei के चलते ऐसा नहीं हो सका है। ऐसे में अब 4 मुद्दों के साथ टेबल पर हो रही बातचीत, साथ ही मस्कट में ईरानी परमाणु कार्यक्रम पर सीधी बात। ये एक और सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइलों पर रोक की शर्त है। अमेरिका की प्रॉक्सी ग्रुप पर रोक की मांग है। बातचीत से बड़े नतीजे क्या निकल सकते हैं, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अमेरिका की इन शर्तों को ईरान नामंजूर कर चुका है। बातचीत पहले ओमान के विदेश मंत्री से अरागची भी मिले हैं। दोनों नेताओं में क्षेत्रीय मुद्दे पर बातचीत हुई है। तो यानी इस मुलाकात से पहले एक और मुलाकात हुई है। इस बातचीत की शुरुआत से पहले एक और मुलाकात, और ये ओमान के विदेश मंत्री से अरागची मिले हैं। दोनों नेताओं के बीच क्षेत्रीय मुद्दे पर बातचीत हुई है। हालांकि इसी बातचीत से पहले खamenei का बयान भी आपको लाउड एंड क्लियर में हमने दिखाया था, जिन्होंने कहा कि अब अगर बातचीत का भी कोई नतीजा नहीं निकला तो क्षेत्रीय युद्ध हो सकता है। इसी क्षेत्रीय माहौल को देखते हुए इस मुलाकात में हुई है बात। अब अमेरिका ईरान मुलाकात, क्या बनेगी बात? बड़ा सवाल। मेरे सहयोगी मनीष झा स्टूडियो में हमारे को ज्वाइन कर चुके हैं। फिलहाल डिटेल, क्योंकि तेहरान क्या चाहता है? सिर्फ परमाणु वार्ता, ईरानी संप्रभुता हमला ना करने की भी गारंटी, और साथ ही अमेरिका चाहता है ईरान से व्यापक समझौता, परमाणु कार्यक्रम पर रोक और मिसाइल निर्माण पर रोक, साथ ही मध्य पूर्व के प्रॉक्सी ग्रुप पर भी रोक। आगे संभव क्या है, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि सीमित समझौता जिसमें ईरान को प्रतिबंधों से राहत और बदले में ईरान यूरेनियम एनरिचमेंट को बंद कर दे। आगे और बातचीत होगी, तत्काल टकराव भी कम नहीं। अगर बातचीत फेल हुई तो क्या होगा? अमेरिका इजरायल के ईरान पर सैन्य हमले, इन्हीं हमलों के बीच, हमले की तैयारियों के बीच हो रही बातचीत। मनीष, आधा घंटा हो चुका है, क्या कुछ खबर इसको लेकर निकलकर सामने आई है? फिलहाल तस्वीर के जरिए ऑब्जर्वेशन में होती है वो बॉडी लैंग्वेज, जिसके जरिए यह साफ होता है कि दोनों अपना रुख बयानबाजी के आधार पर तो सामने रख चुके हैं कि कोई भी झुकने वाला नहीं है। सैन्य तैयारी भी पूरी है, घेराव की रणनीति दोनों तरफ से है, लेकिन ये बातचीत, देखिए, तस्वीरें तो ये बता रही है कि दोनों पक्ष दरअसल इतिहास में अपना नाम लिखाना चाहते हैं। ये बताना चाहते हैं कि हमने शांति स्थापित करने के लिए एक और कोशिश की थी, जबकि उन्हें पता है कि इस बातचीत का परिणाम क्या निकलने वाला है। और इसीलिए मुझे महाभारत का वो प्रसंग याद आता है, जब धृतराष्ट्र संजय से कहते हैं कि जब युद्ध तय ही था तो भगवान कृष्ण शांति दूत बनकर क्यों आए थे? सिर्फ इसलिए ताकि इतिहास मेरी दाढ़ी पकड़कर ये सवाल कर सके कि इस युद्ध का, इस विनाश का जिम्मेदार तुम हो। तो यहाँ बस दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर यही जिम्मेदारी तय करने आए हैं कि ये युद्ध का कारण मैं नहीं बल्कि वो दूसरा पक्ष है। और इसी की तैयारी के साथ ईरान और अमेरिका दोनों वहाँ पर बातचीत के लिए बैठे हैं। लेकिन फिर वो अंग्रेजी में कहावत है ना कि एलिफेंट इन द रूम, जिसको कि आप दिखाई नहीं देता है। तो एक तीसरा पक्ष भी है जो इन दोनों की बातचीत को देख रहा है, वो है इजराइल, जो बहुत ध्यान से देख रहा है कि अगर ईरान का यहाँ पर शक्ति का ह्रास नहीं हुआ तो फिर वैसी स्थिति में इजराइल अमेरिका से पहले अटैक करने की कोशिश कर सकते हैं। मनीषा, आप एलिफेंट कह देते तो मेरे को वही याद आया, हाथी के दांत खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और, क्योंकि यहाँ पर हो बहुत कुछ अलग रहा है, प्रोजेक्शन बहुत अलग हो रहा है। सैन्य तैयारी को लेकर भी चेतावनियां दी जा चुकी है।